अद्भुत पौराणिक कथा छिपी हुई है। आज इस वीडियो में हम गंगा सागर तीर्थ के महत्व के साथ साथ उस प्रसिद्ध कहावत के पीछे छिपे रहस्य को भी उजागर करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार दोस्तों, गंगा सागर भारत के प्रमुख तीर्थों में एक महातीर्थ माना जाता है। यह वही पावन स्थान है जहां गंगा माता सागर से मिलती हैं। गंगा केवल एक नदी नहीं, बल्कि मोक्ष प्रदान करने वाली देवी मानी गई हैं। गंगोत्री से निकलकर गंगा भारत के अनेक राज्यों से बहती हुई पश्चिम बंगाल पहुंचती हैं और यहीं सागर में विलीन हो जाती हैं। गंगा और सागर के इस पावन संगम को गंगा सागर कहा जाता है। इसी कारण गंगा सागर एक दुर्लभ और अत्यंत विशेष तीर्थ माना गया है। मान्यता है कि इसी स्थान पर राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर यहां एक विशाल धार्मिक मेले का आयोजन होता है, जहां लाखों श्रद्धालु पवित्र गंगा स्नान के लिए एकत्र होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन गंगा सागर में स्नान करने से 100 अश्वमेध यज्ञ और 1000 गांव दान के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में इस स्थान को मोक्ष धाम कहा गया है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में स्थित इस तीर्थ स्थल पर कपिल मुनि का प्रसिद्ध आश्रम और मंदिर भी है। कपिल मुनि को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। कथा के अनुसार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। यज्ञ की परंपरा के अनुसार अश्व को स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया गया। वह घोड़ा अनेक राज्यों से होकर गुजरने लगा। जिन राज्यों से वह गुजरता, उन्हें राजा सगर की अधीनता स्वीकार करनी पड़ती। यदि कोई राजा उस अश्व को रोकने का प्रयास करता, तो उसे युद्ध के लिए तैयार रहना पड़ता। यज्ञ की रक्षा के लिए राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को अश्व के साथ भेजा, लेकिन अचानक यज्ञ का अश्व लुप्त हो गया। खोज करते हुए सगर पुत्र कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे। वहीं उन्हें वह अश्व दिखाई दिया। यह देखकर वे क्रोधित हो उठे और तपस्या में लीन कपिल मुनि को अपशब्द कहने लगे। इस उद्दंडता से कपिल मुनि क्रोधित हो गए। अपने तेजस्वी नेत्रों की अग्नि से उन्होंने सगर पुत्रों को भस्म कर दिया, पर मुनि के श्राप के कारण उनकी आत्माओं को मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ और वे पृथ्वी पर भटकती रहीं। कई वर्षों बाद राजा सगर के वंशज राजा भागीरथ अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने की कामना लेकर कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे। राजा भागीरथ की भक्ति और समर्पण से कपिल मुनि प्रसन्न हुए। मुनि ने कहा, सगर पुत्रों को मोक्ष केवल गंगा जल के स्पर्श से ही मिल सकता है। राजा भागीरथ ने कठोर तपस्या और साधना के द्वारा मकर संक्रांति के पावन दिन गंगा माता को धरती पर उतारा। गंगा जल के दिव्य स्पर्श से राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष और शाश्वत शांति प्राप्त हुई। यही पावन भूमि आगे चलकर गंगा सागर कहलाई और तभी से यहां स्नान को अत्यंत पुण्यदायक माना जाने लगा। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल के सबसे विशाल धार्मिक मेलों में से एक है। यह मेला हर वर्ष मकर संक्रांति के दिन उस पावन स्थल पर लगता है जहां गंगा बंगाल की खाड़ी में विलीन होती हैं। सुंदरवन के समीप होने के कारण इस मेले को तेज तूफानों, ऊंची समुद्री लहरों और बदलते मौसम जैसी कई प्राकृतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन श्रद्धा और परंपरा के सामने ये सभी कठिनाइयां अपने आप छोटी पड़ जाती हैं। यहां समुद्र देवता की पूजा, नारियल अर्पण और कपिल मुनि के दर्शन का विशेष महत्व है। तो मित्रों, गंगा सागर की यह पावन कथा हमें यही संदेश देती है कि श्रद्धा और तपस्या हर बाधा से कहीं अधिक शक्तिशाली होती हैं। इसी सत्य को दर्शाती है